नमस्कार दोस्तों। 4 दल 4 नेता और 14 तारीख। आखिर बिहार में क्यों बार बार इस समीकरण के बारे में बात हो रही है? क्यों बार बार यह कहा जा रहा है कि आने वाली 14 तारीख को बिहार में कुछ नया हो सकता है, बिहार में कुछ बड़ा खेल हो सकता है और पटना इसका गवाह बनेगा? दोस्तों, एक एक करके मैं आपको ये पूरी बात बताऊंगा। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों अटकलें हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वही करने वाले हैं जो उन्होंने पिछले साल किया था। पिछले साल खरमास खत्म होते ही नीतीश कुमार का मन बदला, उन्होंने तेजस्वी का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। सुबह इस्तीफा, शाम को शपथ ग्रहण, 9वीं बार शपथ ले ली, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अनकंफर्टेबल हैं, असहज हैं। और यह दावा कोई एक नहीं दोस्तों, बिहार के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हैं। आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त आरजेडी के साथ आ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दे दिया और उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि बिहार में एक नया सियासी खेल बन रहा है। लेकिन इस बार ये तस्वीर, ये पिक्चर थोड़ी बड़ी है दोस्तों। बड़ी कैसे है? दरअसल इस बार पूरी इस कहानी में एंट्री हो रही है राहुल गांधी की। दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर अटका दिया है, तब से पूरे देश में कांग्रेस हर राज्य में एक नए तरीके से मेहनत कर रही है। झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन की सरकार में साझीदार है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बिहार में भी कांग्रेस नए सिरे से काम कर रही है। विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। और नीतीश कुमार जब दिल्ली गए, नीतीश कुमार जब 2 दिनों के लिए दिल्ली गए, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, तो दावा ऐसा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की और इतना ही नहीं, सांसद प्रियंका गांधी के साथ उनकी एक गुपचुप मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद यह बात तय हुई कि नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ भी आ सकते हैं। लेकिन मेन जो पेच है वो है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव हर हाल में कांग्रेस और नीतीश से ये भरोसा चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होंगे और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, संयोजक के तौर पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम नेताओं के बीच में, राहुल, नीतीश, तेजस्वी, प्रियंका, इन सब के बीच में अटकलें ये हैं कि एंट्री हो सकती है एक और नेता की, और उस नेता का नाम चिराग पासवान है। चिराग पासवान इन दिनों एनडीए में भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। चिराग पासवान ने बीपीएससी छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर भी सवाल खड़े किए थे और उसके बाद जिस तरह से चिराग पासवान के बड़े करीबी नेता हुलास पांडे के घर पर ईडी की छापेमारी हुई, उससे भी चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान पहले भी नाराज हुए, जब लैटरल एंट्री का मसला आया, जब जातिगत जनगणना का मसला आया, तब भी चिराग पासवान नाराज थे। उनकी राय भारतीय जनता पार्टी से अलग थी। चिराग पासवान ने झारखंड में तो सीटें ले ली, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीटें मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान को दिल्ली में सीटें देने से मना कर दिया है। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मान रहे और इसीलिए बिहार के सियासी गलियारों में पटना से लेकर दिल्ली तक भी ये बात हो रही है, ये चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, ये 4 नेता अगर एक हो जाएं, ये 4 नेता एक होकर बिहार के दंगल में उतर जाएं, तो बाकी किसी दल की जरूरत नहीं है। ये चारों नेता मिलकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे और बीजेपी जो आज 80 सीटों पर बैठी है, 80 विधायक बिहार में उसके हैं, उसके लिए 25 से 30 सीटें जीत पाना भी मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल ये चर्चा है, ये अटकलें हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई है, इस पूरी खबर में कोई दम है? क्योंकि तमाम खबरें पटना राजधानी से निकल रही हैं, पटना के अलग अलग सियासी गलियारों में बहुत बातें हो रही हैं। तो इस खबर में क्या दम है और आगे चलकर क्या ये हकीकत बनने वाली है? 14 जनवरी को आखिर क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई 14 जनवरी को बिहार में कोई खेल हो जाएगा?
आप जो भी सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।